हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज़ अकेडमी। अब आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है, तो जितने भी आपके एक्ट हुए हैं, एक एक्ट के एक प्रैक्टिस सेट के अनुसार आपके जो अब सेट्स हैं वो चलेंगे। तो ये जो पहला सेट है ये द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, 35 हैं। जितने भी क्वेश्चंस उससे बन सकते थे उन सभी को लिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो वो डेट आपको बतानी है जब इस डेट को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। 1 जनवरी 2007, 10 जनवरी 2007, 10 जनवरी 2006 या 28 सितंबर 1929। तो इसमें ये है कि कल ही हमने आपको एक शॉर्ट नोट के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर इस डेट को बताया था। आप सभी को पता है कि 10 जनवरी 2007 को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कब लागू किया गया था? अब देखिए, ये मंजूरी मिली थी 10 जनवरी 2007 को, लेकिन इसको लागू किया गया 1 नवंबर 2007 में। ओके, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का विस्तार कहाँ किया गया? तो आप सभी जानते हैं कि अब जो भी एक्ट लागू होता है वो पूरे भारत में ही लागू होता है, जम्मू कश्मीर को भी मिलाकर। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर पूरे भारत में है। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का सिद्धांत पूरी तरह लागू नहीं होता? तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, पूरी तरह लागू नहीं होता। तो सभी जगह होता है, जैसे राज्य हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी जगह होता है। लेकिन पौंडीचेरी, पुदुचेरी को छोड़कर पुदुचेरी में पूरी तरह इस नियम को लागू नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को किस धारा में बाल विवाह को परिभाषित किया गया? तो बाल विवाह को परिभाषित किया गया है सेक्शन 2B में। आपको पता होगा कि जितने भी आपके परिभाषाएं हैं वो सेक्शन 2 में है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को किस धारा में बालक को परिभाषित किया गया? तो बाल विवाह को परिभाषित किया गया है 2B में और बालक को परिभाषित किया गया है सेक्शन 2A में। ओके, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़का वह व्यक्ति है जिसने अभी तक अपनी उम्र पूरी नहीं की है। तो आप सभी जानते हैं कि इस अधिनियम के अनुसार में लड़के की जो एज है वो 21 साल होनी चाहिए और लड़की की एज 18 वर्ष तक होनी चाहिए। तो वो बालिग में, वयस्क में आ जाते हैं। ठीक है, और बात हो रही है कि बालक किसको कहते हैं? तो 21 साल से कम उम्र के जितने भी लड़के हैं उनको बालक की श्रेणी में लिया जाता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कन्या वह व्यक्ति है जिसने अभी तक अपनी आयु पूरी नहीं की है। तो कितनी आयु पूरी नहीं की है? 15 साल, 16 साल, 18 वर्ष या 21 साल। तो लड़की के लिए 18 वर्ष से कम आयु की जो लड़की हैं वो मतलब अवयस्क में आती हैं, बालक की श्रेणी में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में बाल विवाह को निषेध अधिकारी को परिभाषित किया गया है? तो ये परिभाषित किया गया है सेक्शन 2D में। ठीक है, घा भी लिख के आ सकता है हिंदी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई वयस्क पुरुष किसी बच्ची से विवाह करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। कोई वयस्क पुरुष अगर किसी भी बच्ची से विवाह करता है तो उसको किससे दंडित किया जाएगा? एक अवधि के लिए कठोर कारावास जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, जुर्माने के साथ 1 लाख रुपए तक हो सकता है, या A और B दोनों। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो C है, A और B दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है, और ये है धारा 9। ठीक है, कौन सी धारा है? 9 धारा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 के तहत अमान्यता की डिग्री प्राप्त होने के बाद ऐसे विवाह से पैदा हुए बच्चे को वैसा ही माना जाता है। तो बाल विवाह से उत्पन्न जो बच्चा होता है उसको कैसा माना जाता है? धर्मज बालक, अधर्मी बालक, A और B दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो उसको धर्मज बालक ही माना जाएगा, भले ही विवाह शून्यकरण हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि किसी बच्चे से विवाह करने वाले वयस्क पुरुष के लिए सजा का प्रावधान किस धारा में है? तो ये अभी हमने बताया था कि 2 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना
या ये दोनों ही हो सकते हैं, और ये धारा 9 में इसकी बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस धारा में कहा गया है कि बाल विवाह से पैदा हुए बच्चे वैध हैं? तो ये कहा गया है धारा 6 में। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि बाल विवाह में पुरुष पक्ष महिला पक्ष को कितने समय तक गुजारा भत्ता देगा? जब तक बालिग नहीं हो जाती, उसके पुनर्विवाह तक, या ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। लड़की के पुनर्विवाह तक लड़के पक्ष को पुरुष पक्ष को उसका गुजारा भत्ता देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस विवाह को बाल विवाह कहा जाएगा? विवाह में एक पक्ष नाबालिग है, विवाह में दोनों पक्ष नाबालिग होने चाहिए, ए और बी दोनों, विवाह के लिए अनुबंध करने वाले पक्षों की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। विवाह का कोई भी पक्ष अगर नाबालिग है तो वह विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, बाल विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर की जा सकती है। कहाँ याचिका दायर करेंगे? जहाँ प्रतिवादी या बच्चा रहता है, जहाँ शादी हुई हो, जहाँ दोनों पार्टियां आखिरी बार एक साथ रही हैं, या ऊपर के सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है। जहाँ प्रतिवादी या बच्चा रहता है वहाँ भी आप मामले को दर्ज करा सकते हैं, शादी हुई हो वहाँ भी दर्ज करा सकते हैं, जहाँ दोनों पार्टियां आखिरी बार एक साथ रह रही हैं वहाँ भी दर्ज करा सकते हैं, और साथ ही प्रेजेंट में जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर भी जो ये मामला है उसको दर्ज करा सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, बाल विवाह निषेध अधिकारी लोक सेवक होगा, यह किस धारा में कहा गया है? तो ये कहा गया है धारा 17 में। ओके। बाल विवाह निषेध अधिकारी द्वारा सद्भावनापूर्ण किए गए किसी भी कार्य के संबंध में कोई आपराधिक या नागरिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसमें क्या कहा गया है? तो ये नागरिक नहीं है, न्यायिक है। ओके। क्वेश्चन ये कहा गया है धारा 18 में। याद रखिए धारा 17 में कहा गया है कि जो बाल विवाह निषेध अधिकारी है वो लोक सेवक होगा और उसके द्वारा किए गए सद्भावनापूर्ण किसी भी कार्य की संबंध में कोई भी आपराधिक या न्यायिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। ये कहा गया है धारा 18 में। ओके। नेक्स्ट है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है? तो ये किस धारा में नियम बनाने की शक्ति है? राज्य सरकार की धारा 19 में है। ओके। किसी धारा के तहत न्यायालय को बाल विवाह रोकने के लिए निषेधाज्ञा देने की शक्ति है? ये है धारा 13 में। ठीक है। याद रखिएगा ये सारे ही सेक्शन, चाहे तो पॉइंट वाइज इसको थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कोई भी धारा 13(1) के तहत जारी निषेधाज्ञा की अवज्ञा करता है उसे दंडित किया जाएगा। कारावास जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माने के साथ जो 1 लाख रुपए तक हो सकता है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ही है। ठीक है। अगर कोई पुरुष व्यक्ति इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसको 2 वर्ष तक की सज़ा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना से दंडित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के तहत बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा दी जा सकती है। तो ये जो निषेधाज्ञा है ये किसके द्वारा दी जा सकती है? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ए या तो एक या बी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो निषेधाज्ञा है वो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दोनों के द्वारा दी जा सकती है। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सी है। नेक्स्ट है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 16(1) के तहत बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो इसकी जो नियुक्ति है ये राज्य सरकार करती है। 24, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया? ये किया गया है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 भी आ सकता है, अवशेष अधिनियम 1929 भी आ सकता है, त्याग अधिनियम 1929 भी आ सकता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, सन जरूर याद रखिए। नेक्स्ट है, किस अधिनियम में पहली बार विवाह की आयु निर्धारित की गई थी? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, विशेष विवाह अधिनियम, बाल विवाह त्याग अधिनियम 1929, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी है। फिर इसी में अमेंडमेंट हुआ था एक बार 1978 में,
और फिर ये थर्ड टाइम बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 करके इसमें लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 कर दी गई। ठीक है। बाल विवाह त्याग अधिनियम, इसको बाल विवाह निरोधक अधिनियम भी बोलते हैं, बाल विवाह अवशेष अधिनियम भी बोलते हैं। ठीक है। और इसको शारदा एक्ट भी बोला जाता है। ठीक है। क्योंकि इसको जो लागू किया गया था हरविलास शारदा जी ने किया था, तो इनका नाम भी याद रखिएगा, मे भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाल विवाह होने पर 2 वर्ष के भीतर विवाह रद्द करने की याचिका दायर की जा सकती है। इसका उल्लेख किस धारा में है? देखिए ये यहाँ पर पूरा अच्छे डिटेल से बताया है। ये धारा 3 में है। धारा 3 को विवाह शून्यकरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। क्या जानते हैं? विवाह शून्यकरण। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में टोटल कितने सेक्शन से कितनी धाराएं हैं? तो ये धाराएं हैं 21। ओके। किस धारा में ये उल्लेख है कि बाल विवाह के मौसम में, ये यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा है और इसको हम फिर बाद में पीडीएफ में सही करके आपको दे देंगे। ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा पीडीएफ से। न्यायालय की रोक के बाद भी बाल विवाह करना अपराध माना जाएगा। तो ये जो अपराध होता है ये कैसा होता है? संज्ञेय या गैर जमानती, असंज्ञेय, जमानती, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। बाल विवाह को संज्ञेय और गैर जमानती माना जाता है और इसका सेक्शन है 15। ठीक है। जिसमें ये कहा गया है कि जो न्यायालय की रोक के बाद जो विवाह है अगर होता है बाल विवाह तो वो संज्ञेय और गैर जमानती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाल विवाह के दोषी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। इसके ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए हैं तो यहाँ पर इसको कट कर दीजिएगा। पीडीएफ जब दी जाएगी वो ठीक कर देंगे उसमें। तो 2 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना। ठीक है। बाल विवाह कराने वाली महिला को किस सजा से दंडित नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर नहीं पॉइंट किया गया है। जुर्माना, कैद होना, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी महिला अपराधी पाई जाती है उसको कैद नहीं करेंगे, उसको जेल नहीं होगी। ठीक है। जो 2 वर्ष की कारावास है वो नहीं होगी, उसको सिर्फ जुर्माना देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 का संबंध किस धारा से है? तो ये जो निरसन है ये धारा 21 में इसके बारे में बताया गया है। 33 लास्ट क्वेश्चन है ये, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक जो है वो लोकसभा में पारित किया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद महिलाओं की शादी करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? ये अभी पारित किया गया लेकिन इसको अभी फाइनल नहीं किया गया है। इसमें 21 साल लड़कियों की एज बढ़ाई जा रही है। ठीक है। तो ये टोटल 33 आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे और मे बी इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इनको आप अच्छे से करिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे सभी बच्चों तक ये हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।